हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2 इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, जहां हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 के अंदर हमको एक ब्रॉड आइडिया हो गया होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। अब हम एक एक कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो है दैट इज ओनली अबाउट वन टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। दो टाइप का मार्केट होता है, एक हो गया मनी मार्केट और दूसरा हो गया कैपिटल मार्केट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मनी मार्केट, फिर बाद में वंस मनी मार्केट इज कंप्लीटेड नेक्स्ट वी विल रीड द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए जिसका मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होता है, और कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए जिसका मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होगा। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द मनी मार्केट टुडे, फिर लेटर ऑन वी विल रीड द कैपिटल मार्केट, राइट। एक बार रिवाइज करते हैं मार्केट्स क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी हम पढ़े थे व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, राइट। देखना, finance is the prerequisite for modern businesses and financial institutions plays a vital role in the economic system। हर एक बिजनेस के को फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा, हर एक बिजनेस को पैसा का जरूरत पड़ेगा। पैसा बिना कोई बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, एनबीएफसीज हो गया, ये सब हेल्प करते हैं बिजनेसेस को फाइनेंस पहुंचाने में। इट इज थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी वर्क्स। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जो इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर डीलिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि चेक हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, है ना, कॉल मनी हो गया। तो ये सब हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स of different types such as currency, check, bank deposit, bill, bonds, etc. right? तो फाइनेंशियल मार्केट क्या एक प्रकार का अरेंजमेंट है जहाँ पे सारा इंस्टीट्यूशंस जो है वो हेल्प करता है, डील करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में। और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आएगा शेयर्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, है ना, बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आएगा ट्रेजरी बिल, बिल डिस्काउंटिंग, कॉल मनी, ये सब आ गया शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है। सबसे पहला, हेल्प करता है क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। इंश्योर करता है लोगों को उधार मिले, क्रेडिट मिले और लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। जब हम हमारा मर्जी हो तब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकें, राइट। तो सर्व इंटरमीडियरीज फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, कोशिश करता है जो लोग पैसा सेविंग्स कर रहे हैं उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें और उस पैसे को उन तक पहुंचाएं जिनको उस पैसे का जरूरत है। इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कन्वीनियंस, हेल्प करता है कि लोग इजीली फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें, लोगों को बिजनेस करने में कोई भी फाइनेंस का दिक्कत ना आए। टू कैटर टू द वेरियस क्रेडिट नीड्स, अलग अलग बिजनेसेस का अलग अलग नीड्स होता है और वो नीड्स को पूरा करना फाइनेंशियल मार्केट का ऑब्जेक्टिव है, राइट। दो टाइप का फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज पे डील करता है दैट इज आवर मनी मार्केट, और एक हो गया लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पे डील करता है दैट इज आवर कैपिटल मार्केट, राइट। तो दो टाइप का मार्केट हो गया, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट डील्स इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट डील्स इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, राइट। देखना, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम मनी मार्केट पढ़ेंगे, मनी मार्केट क्या होता है, उसका क्या फीचर्स है,
क्या फंक्शंस है मनी मार्केट का, कौन से इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट के अंदर, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है मनी मार्केट के अंदर। जब ये सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे तब मनी मार्केट कंप्लीट, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना कैपिटल मार्केट, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो पार्ट है, एक हो गया मनी मार्केट, दूसरा हो गया कैपिटल मार्केट। आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मनी मार्केट, राइट। तो मनी मार्केट ध्यान रखना, हमेशा याद रखना किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर, ठीक है। देखना, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स which has a maturity of less than 1 year, जिसका मेच्योरिटी 1 साल से कम है। The very name in fact suggests that it is the money that is being bought and sold. Business firm use it for the purchase of inventory. इसको किस काम के लिए यूज करते हैं, गुड्स खरीदने के लिए। The sales finance company use it for finance of consumer credits. The bank use it for temporary reserves shortage, and the government use it to bridge the gap between tax receipts and expenditures. तो अलग अलग लोगों का अलग अलग यूज है ना। हमारे जैसे बिजनेसेस का यूज है, इस पैसे से हम इन्वेंट्रीज खरीदते हैं, ठीक है। जो फाइनेंस कंपनी है वो इसको यूज करता है लोगों को शॉर्ट टर्म लोन्स देने में। बैंक इसको यूज करता है टेम्पररी, अगर कुछ पैसे का शॉर्टेज है, टेम्पररी अगर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड तो उसको यूज करता है। और अगर गवर्नमेंट के पास कभी टेम्पररीली पैसा कम पड़े, टैक्स रिसीट उतना हुआ नहीं है लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, पैसा थोड़ा कम है, तो गवर्नमेंट भी इसको यूज करता है अपना टेम्पररी शॉर्टेज को जो है फिल करने के लिए। तो मनी मार्केट बेसिकली यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर टेम्पररीली कोई प्रॉब्लम है, हमको टेम्पररी शॉर्टेज है पैसे का, अपना वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए, तब हम उसको यूज करते हैं इन द मनी मार्केट। क्लियर है ये? जैसे कि यहां देखिए तुम, बिजनेस इसको यूज करता है इन्वेंट्रीज खरीदने के लिए, छोटा मोटा कंपनी इसको यूज करता है उधारी देने के लिए, बैंक इसको यूज करता है टेम्पररी शॉर्टेज को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट इसको यूज करता है अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है एक बार के लिए और रिसीट उतना हुआ नहीं है, पैसा उतना आया नहीं है, तो जो शॉर्टेज है उसको फिलअप करने के लिए, राइट। टू द मनी मार्केट, सप्लायर इज द वन हु हैज टेम्पररी एक्सेस ऑफ फंड्स। मनी मार्केट में जिसके पास एक बार एक्सेस पैसा है वो सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? जिसके पास टेम्पररी शॉर्टेज है, राइट। तो टू द मनी मार्केट, सप्लायर इज द वन which has temporary excess of fund. For example, a corporation may be accumulating funds for the quarterly payment. तो हमको क्वार्टर के एंड में पैसा देना है, तो अभी एक बार के लिए मेरे पास सरप्लस है, अभी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 3 महीना बाद पैसा चाहिए, ठीक है। आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए का काम मुझे अभी नहीं है, अभी मुझे इसका जरूरत नहीं है, मुझे क्वार्टर के एंड में ये 1 करोड़ रुपए का जरूरत है। तो अभी 1 महीना 2 महीना जो भी मेरे पास खाली पड़ा है पैसा, मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूं और थोड़ा इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूं, राइट। द कॉर्पोरेशन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दिस फंड्स इन नॉन इंटरेस्ट बियरिंग मे डिसाइड टू लेंड। 1-2 महीना के लिए हम चाहें तो इसको लोन में दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास एक बार के लिए पैसा है और मुझे आज से सोच लो 2.5 महीना बाद पैसा का जरूरत है, तो 2.5 महीना पड़ा रहेगा मेरे पास पैसा, फालतू में इंटरेस्ट का नुकसान होगा। अगर इस 2.5 महीने के लिए मैं पैसा को किसी को लोन में दे सकता हूं और उससे इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूं, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है मेरे लिए, राइट। सिमिलरली, a state treasurer may have temporary excess of tax receipts over the expenditure and decide to invest them. Similarly, हो सकता है गवर्नमेंट के पास एक बार टैक्स का कलेक्शन का बहुत सारा पैसा आ गया है, अब इस पैसे को धीरे धीरे करके यूज करना है, एक बार में तो पूरा पैसा नहीं लगेगा, तो एक बार के लिए हम कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। द कमर्शियल बैंक मे हैव लार्ज सीजनल डिपॉजिट विड्रॉल्स, अदरवाइज इट में इन्वेस्ट मनी इन अर्निंग एसेट्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास सीजनली कोई सीजन में बहुत सारा डिपॉजिट आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया है,
तो उस पैसे को अभी हम टेम्परेरी बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो बोलने का ये मतलब है, ये एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज कि अगर हमारे पास टेम्पररी एक्सेस है पैसा, कुछ समय के लिए हमारे पास एक्सेस पैसा है, कुछ समय के लिए हमारे पास आइडियल पैसा है, खाली पड़ा है पैसा, कुछ काम नहीं है हमको, तो उस पैसे को हम कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करके मनी मार्केट में पैसा अर्न कर सकते हैं। ये पैसा किनको मिलेगा? जिनके पास टेम्पररी शॉर्टेज है फंड्स का, है ना। तो मनी मार्केट हेल्प करता है दो ग्रुप ऑफ पीपल को मिलाने में, एक जिनके पास टेम्पररी एक्सेस है पैसा, और दूसरा जिनके पास टेम्पररी शॉर्टेज है पैसा। एक्सेस वाले इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्टेज वाले को पैसा मिलता है, दोनों का काम हो जा रहा है, इनको इंटरेस्ट अर्न हो जा रहा है और इन लोगों को टेम्पररी शॉर्टेज इनका फिलअप हो जा रहा है, बदले में थोड़ा इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है ये? फीचर्स ऑफ मनी मार्केट: इट इज अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन मनी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट. It is a market for short-term loans having maturity of less than 1 year. तो maturity क्या है? Less than 1 year का. It is not a fixed place but an activity which may be carried on. ऐसा कोई fixed place नहीं है मनी मार्केट का, कहीं पे भी हम कैरी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन हो गया, मेल हो गया, या कोई और जगह भी इसको हम लोग जो है कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कोई ऐसे फिक्स प्लेस नहीं है कि यहाँ पे मनी मार्केट होगा, राइट। नेक्स्ट, इट डील्स इन मनी एंड नियर मनी एसेट्स विच कुड बी इजीली कन्वर्टेबल, जो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सकता है इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ट्रांजेक्शन इन मनी मार्केट में बी कंडक्टेड विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स, यहाँ पे ब्रोकर्स का कोई जरूरत नहीं है, विथ और विदाउट द ब्रोकर्स वी कैन डू द ट्रांजेक्शंस इन द मनी मार्केट, राइट। इट इज नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा नहीं है, अब अलग अलग पर्सन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डील्स होगा, है ना। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, सेम होना, तो मनी मार्केट सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग होना, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबका नीड्स अलग अलग है, और उसी हिसाब से वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होगा, राइट। इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल सब मार्केट सच एज, हम पढ़ेंगे आगे चल के, कॉल मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट। तो इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट छोटे छोटे मार्केट्स आते हैं, और ये सारे छोटे छोटे मार्केट्स मिलकर बने हैं मनी मार्केट। क्लियर है ये? तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन अ मनी मार्केट। क्लियर है? तो हम आज के क्लास में पढ़े मनी मार्केट क्या होता है और क्या फीचर्स होता है मनी मार्केट का। आगे चल के हम पढ़ेंगे मनी मार्केट का क्या फंक्शंस है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है इन द मनी मार्केट। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। थैंक यू एंड बाय बाय।